ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। तेज बारिश हो रही थी। इवान घर पर अकेला था क्योंकि उसका पूरा परिवार पिकनिक ट्रिप पर गया हुआ था। तभी अचानक उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। इवान जल्दी से दरवाजे तक गया और देखा कि बाहर दो खूबसूरत महिलाएं खड़ी हैं, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थीं। वे मदद मांगने आई थीं। इवान एक हैंडसम नौजवान था, इसलिए उसने दोनों महिलाओं को अंदर आने दिया। आगे क्या हुआ, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है। पति का नाम इवान है और पत्नी का नाम कैरन है। उनके बच्चे उन्हें बीच में रोकते हैं। आज इवान का जन्मदिन है और बच्चे उसके लिए केक और एक तोहफा लाए हैं। इवान तोहफा पाकर बहुत खुश होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है और इवान एक आर्किटेक्ट है। पूरा परिवार साथ में नाश्ता करता है और फिर अपने अपने दिन की तैयारी करता है। इवान और कैरन अपने बच्चों को बीच पर घुमाने ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आखिरी समय पर इवान को अपने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक जरूरी काम मिल जाता है, इसलिए उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। कैरन बच्चों को लेकर अकेले ही बीच पर चली जाती है, जबकि इवान अपने कुत्ते के साथ घर पर रुक जाता है। उस रात इवान अपने जरूरी काम पर लगा होता है। तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है। वो खुशी खुशी अपने बेटों से बात करता है और फिर कैरन से थोड़ी रोमांटिक बातें करता है। तभी बीच में फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इवान दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दो जवान लड़कियां बारिश में भीगी हुई खड़ी हैं। उनमें से एक अपना नाम बेला बताती है और दूसरी अपना नाम जेनेसिस। वे बताती हैं कि वे एक पार्टी में जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं और बारिश की वजह से उनके फोन भी बंद हो गए। ये सुनकर इवान थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने का फैसला करता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। वो उन्हें तौलिए देता है और उनमें से एक को अपना आईपैड देता है ताकि वो पार्टी का पता ढूंढ सके। बेला उसे धन्यवाद कहती है। दूसरी लड़की देखती है कि पार्टी की जगह वहां से बहुत दूर है। दोनों थोड़ा परेशान हो जाती हैं। इवान उन्हें चिंता न करने को कहता है और बोलता है कि वो उनके लिए कैब बुला देता है। उसे एक कैब मिल जाती है जो लगभग 45 मिनट में आने वाली होती है। क्योंकि दोनों लड़कियां बारिश में पूरी तरह भीग चुकी होती हैं, वे आपस में धीरे धीरे बात करती हैं। इवान उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। वे कहती हैं कि उन्हें कपड़े बदलने हैं और बाथरूम इस्तेमाल करना है। इवान मान जाता है। थोड़ी देर बाद इवान उनके फोन देखने की बात करता है ताकि शायद वो उन्हें ठीक कर सके, और फोन अपने पास ले लेता है। बाहर बारिश लगातार तेज हो रही होती है। अंदर लड़कियां बाथरूम में जाकर खुद को ठीक करती हैं और फिर वापस आती हैं। तब तक इवान उनके ये कॉफी बना रहा होता है। वे खुश हो जाती हैं और इवान उन्हें कॉफी देता है। फिर वो उनके गीले कपड़े दूसरे कमरे में सुखाने के लिए रखाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि दोनों लड़कियां उसके कुत्ते के साथ मजाक मस्ती करते हुए नाच रही हैं। इवान प्यार से कुत्ते को उठाता है और कहता है कि अब उसके सोने का समय हो गया है। कुत्ते को सुलाने के बाद वो वापस आकर लड़कियों के साथ बैठ जाता है। बातचीत के दौरान इवान उनसे पूछता है कि वे क्या काम करती हैं। वे बताती हैं कि वे फ्लाइट अटेंडेंट हैं और अपने यात्रियों का बहुत ध्यान रखती हैं। फिर वे मजाक मस्ती में उसे दिखाने लगती हैं कि उनका काम कैसा होता है, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों की देखभाल करती हैं। लेकिन ऐसा करते करते वे इवान के साथ हल्का फुल्का फ्लर्ट करने लगती हैं। इवान थोड़ा असहज महसूस करता है और दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। लड़कियां उससे उसके परिवार के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसका परिवार बीच पर गया हुआ है और आज रात वहीं रुकेगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां और ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं। बेला उसके पास आकर बहुत करीब खड़ी हो जाती है, जबकि जेनेसिस उससे बात करती रहती है। इवान फिर से सोफे पर बैठता है और दोनों लड़कियां उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। इवान उन्हें सीधे में ही रोकता, लेकिन थोड़ा सा दूर खिसक कर बैठ जाता है और बातचीत को सामान्य रखने की कोशिश करता है। वो अपना फोन देखता है और पता चलता है कि कैब आने में अब लगभग 20 मिनट बाकी हैं। लड़कियां उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी पत्नी आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वो उन्हें अपनी पत्नी की एक पेंटिंग भी दिखाता है। बातचीत आगे बढ़ती रहती है और दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसके और करीब आने लगती हैं। इवान बार बार उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। वे उस तरह के मर्दों के बारे में बात करने लगती हैं जो उन्हें पसंद है, जबकि इवान ज्यादातर बस सुनता रहता है। जब जेनेसिस बाथरूम में जाती है तब इवान माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक चला देता है। बेला म्यूजिक पर धीरे धीरे झूमने लगती है और इवान उसकी तरफ देखने से बचने की कोशिश करता है। वो म्यूजिक थोड़ा तेज कर देता है ताकि माहौल सामान्य बना रहे। बेला उससे कहती है कि उसे यहाँ रहना शायद उस पार्टी से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है जहां वे जाने वाली थीं। ये कहते हुए वो इवान के और करीब आने की कोशिश करती है। कैब आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी होते हैं। तभी बेला और जेनेसिस मौका देखकर जब इवान थोड़ी देर के लिए वहां से हटता है
दोनों साथ में बाथरूम में चली जाती हैं। इवान जल्दी जल्दी उनके कपड़े सुखा देता है और बाथरूम के दरवाजे तक जाकर कहता है कि उनके कपड़े सूख गए हैं और उनकी कैप भी आ गई है। लेकिन अंदर वे आराम से नहा रही होती हैं और उसकी बात को अनसुना कर देती हैं। इवान कई बार उन्हें बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देती। आखिर में इवान एक हाथ से अपनी आंखें ढककर अंदर चला जाता है ताकि उन्हें उनके कपड़े दे सके। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि वे दोनों साथ में शावर ले रही हैं। वे उसे भी अपने साथ आने के लिए कहती हैं और उससे लिपटने लगती हैं। इवान शुरू में मना करता है क्योंकि वो शादीशुदा है और जानता है कि ये गलत है। वो उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे बार बार उसके करीब आने लगती हैं और उसे बहकाने की कोशिश करती हैं, तो आखिर में वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और बाथरूम में ही उनके साथ रुक जाता है। इधर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कैब ड्राइवर वापस चला जाता है। अगली सुबह जब इवान उठता है और उसे लड़कियां दिखाई नहीं देती, तो वो सोचता है कि वे जा चुकी होंगी, लेकिन तभी उसे किचन से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उन्होंने पूरी रसोई गंदी कर दी है। दोनों लड़कियां उसके किचन में लापरवाही से खाना खा रही होती हैं और कहती हैं कि वे यहीं रुकना चाहती हैं। इवान घबरा जाता है और उन्हें घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे जाने से मना कर देती हैं। उसी समय इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है। वो अपनी पत्नी से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कॉल खत्म करने के बाद वो गुस्से में अंदर आता है और लड़कियों से कहता है कि वे तुरंत कपड़े पहने और उसके घर से निकल जाएं। लड़कियां कपड़े बदलने के लिए भागती हैं और घर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इवान देखता है कि वे उसकी पत्नी की पेंटिंग्स खराब कर रही हैं। गुस्से में वो कहता है कि वो पुलिस को फ़ोन करेगा और अगर वे जेल से बचना चाहती हैं तो अभी तुरंत यहाँ से चली जाएं। बेला और जेनेसिस जोर जोर से हंसने लगती हैं। वे इवान को याद दिलाती हैं कि पिछली रात वो भी उनके साथ था। वे उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे सब कुछ बता देंगी। ये सुनकर इवान को एहसास होता है कि उसने पिछली रात कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उनसे पूछता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए और वे क्या चाहती हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि वे चोर या अपराधी नहीं हैं, उन्हें उसके पैसे नहीं चाहिए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जब इवान दरवाज़ा खोलता है तो सामने कैरन की दोस्त विवियन खड़ी होती है। वो ये देखने आई होती है कि परिवार के बाहर होने पर इवान को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इवान बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं विवियन घर के अंदर बेला और जेनेसिस को न देख ले। जब वे दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं तभी अचानक जेनेसिस बाहर आ जाती है और इवान से लिपट जाती है। ये देखकर विवियन को लगता है कि इवान किसी लड़की के साथ गलत रिश्ता रख रहा है। गुस्से में वो उसे बुरा भला कहती है और वहां से चली जाती है। अब इवान और ज्यादा गुस्से में घर के अंदर आता है और जेनेसिस से सख्ती से बात करने की कोशिश करता है। दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे इस सबको मजेदार समझ रही होती हैं, जबकि इवान बहुत परेशान हो चुका होता है। गुस्से में आकर इवान जेनेसिस को पकड़ लेता है और तब वो चुप हो जाती है। बहुत गुस्से में इवान इस बार सच में पुलिस को फोन मिलाने लगता है। ये देखकर बेला और जेनेसिस घबरा जाती हैं और जल्दी से वहां से जाने के लिए मान जाती हैं। इवान उन्हें कार में बैठाकर ले जाता है और अपने घर से थोड़ी दूर एक घर के सामने छोड़ देता है। जब वो वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि बेला और जेनेसिस घर को बहुत गंदा करके गई हैं। वो कई घंटे तक घर साफ करता है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। जब तक वो काम खत्म करता है तब तक रात हो चुकी होती है। थका हुआ इवान बैठकर फिर से अपना आर्किटेक्चर का काम करने लगता है कि तभी उसे घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ जाता है और देखता है कि एक फैमिली फोटो ज़मीन पर गिर गई है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, अचानक उसके पीछे जेनेसिस आ जाती है। कुछ समय बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस पर चिल्लाता है कि उसे खोल दे, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देती है। तभी बेला कमरे में आती है और उसने इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। ये देखकर इवान हैरान और परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो तुरंत ये कपड़े उतार दे, लेकिन वो मना कर देती है। वो बिस्तर पर चढ़ जाती है और नाचने लगती है। बेबस होकर इवान उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे विनती करता है कि उसे खोल दे। ये सुनकर जेनेसिस बेला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेला को लगने लगता है कि शायद इवान सच में उससे प्यार करता है। लेकिन अगले ही पल बेला गुस्से में आ जाती है और इवान पर चिल्लाने लगती है। थोड़ी ही देर में जेनेसिस भी उसके साथ मिल जाती है। दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती हैं, जबकि इवान खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। तभी इवान के फोन पर उसकी पत्नी कैरन का वीडियो कॉल आ जाता है। जेनेसिस उसे कहती है कि अगर वो बेला के साथ रहने से मना करेगा तो वे सब कुछ वीडियो कॉल पर दिखा देंगी और कैरन से कहेंगी कि इवान उनके साथ मजे कर रहा है। डर और दबाव में आकर इवान मान जाता है।
बेला उसके साथ एक अजीब और खतरनाक खेल खेलने लगती है, जबकि जेनेसिस सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करती रहती है। कुछ देर बाद जेनेसिस कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। मौका देखकर इवान पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सियां ढीली करने लगता है, जबकि वो दिखाता है कि वो बेला की बात मान रहा है। आखिरकार वो खुद को आज़ाद कर लेता है और बेला को बिस्तर से धक्का दे देता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहां जेनेसिस खाना खा रही होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस फिर से उस पर हमला कर देती है। अब बेला और जेनेसिस उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और एक क्रूर सवाल जवाब का खेल शुरू करती हैं। वे तेज आवाज में म्यूजिक चला देती हैं और नाचने लगती हैं। इवान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोनों लड़कियां बारी बारी से उसके पास आती हैं और उससे सवाल पूछती हैं। अगर वो सही जवाब देता है तो वे उसे थोड़ी देर आराम करने देती हैं। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। ये लुइस होता है जो कैरन के साथ काम करता है। वो कैरन की बनाई एक मूर्ति लेने आया होता है। उसे देखकर बेला और जेनेसिस जल्दी से इवान को एक कमरे में छिपा देती हैं। जेनेसिस दरवाजा खोलती है और लुइस से कहती है कि वे इवान की कजिन है। वो बताती है कि एक चोर घर में घुस आया था और इवान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग गया है। लुइस उनसे मिलता है और दोनों लड़कियों की बातों पर भरोसा कर लेता है। कुछ देर तक उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन फिर वो देखता है कि कैरन की कई पेंटिंग्स खराब हो चुकी हैं। अब उसे शक होने लगता है। वो कहता है कि इवान की तो कोई कजिन नहीं है और उसे पुलिस को फोन करना चाहिए। लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। तभी उसे अंदर से इवान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लुइस जल्दी से उस कमरे की तरफ दौड़ता है। इसी बीच बाहर बेला और जेनेसिस कैरन की और महंगी पेंटिंग्स तोड़ने लगती हैं। लुइस उन्हें रोकने के लिए भागता है, लेकिन अचानक उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। उसका इन्हेलर जेनेसिस के पास होता है। वो घबराकर उसे वापस लेने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो गिर पड़ता है। लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती हैं। इवान समझ जाता है कि वे दोनों पूरी तरह पागल हैं। वो उनसे एम्बुलेंस बुलाने की विनती करता है, लेकिन इससे वे और ज्यादा हंसने लगती हैं। उन्हें उसका दर्द देखकर मजा आता है। इवान कमरे में फंसा हुआ होता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश करता है। इसी बीच वे लुइस के फोन और इवान के फोन से नकली मैसेज भेज देती हैं। वे ऐसा दिखाना चाहती हैं जैसे कैरन और लुइस के बीच कोई रिश्ता हो। उनका प्लान ये होता है कि ऐसा लगे जैसे इवान को इस रिश्ते का पता चल गया था। इसके बाद वे फिर से इवान के पास आती हैं और अपना अजीब सवाल जवाब वाला खेल शुरू कर देती हैं। वे उसे उसकी पत्नी की फोटो दिखाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बेला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं आया? सच तो यह है कि तुम धोखेबाज हो। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इवान गुस्से में कहता है कि वही लोग मदद मांगते हुए उसके घर आए थे और उसने सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश की थी। वे उनसे विनती करता है कि ये सब बंद कर दें। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां घर के पीछे वाले आंगन में एक बड़ा गड्ढा खोदने लगती हैं। लुइस अभी भी एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। इवान अपने आईपैड से कैरन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस और बेला उसे पकड़ लेती हैं। आईपैड छीन लेती हैं और हंसने लगती हैं। वे घर में और ज्यादा तोड़फोड़ करती हैं। फिर वे इवान के बाल काट देती हैं ताकि उसे शर्मिंदा कर सके। इसके बाद वे कहती हैं कि अब वे छुपन छुपाई का खेल खेलेंगी। वे इवान को खोल देती हैं और कहती हैं कि अगर वे उसे पकड़ लेंगी तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इवान डर कर घर के अंदर भागता है और छिप जाता है, जबकि दोनों लड़कियां उसे ढूंढने लगती हैं। वो एक कमरे में छिप जाता है और मौका देखकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। इवान जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। कुछ घंटों बाद कैरन बच्चों के साथ घर वापस लौटती है। घर को पूरी तरह टूटा फूटा देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद इवान ने उसके घर से दूर रहने के दौरान अपने दोस्तों के साथ कोई बड़ी पार्टी की होगी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि अगला पार्ट आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।